Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 3 1 1 0 -2। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 -1 3 0। तो हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 प्लस 3 × 3। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 × -1 प्लस 2 × 0। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 प्लस 1 × 3। और इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 × -1 प्लस 1 × 0 0 × 2 प्लस -2 × 3 0 × -1 प्लस 0 -2 × 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 + 9 -2 + 0 2 + 3 -1 + 0 0 -6 0 + 0। तो हमारे पास आंसर आएगा 13 -2 5 -1 -6 0। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 और सेकंड मैट्रिक्स है 1 2 3 4 -1 1। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × -1। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 + 6 -3 2 + 8 + 3 4 + 15 -6 8 + 20 + 6। तो इसे सॉल्व करेंगे। 6 + 1 7 -3 4 8 + 2 10 + 3 13 4 + 15 19 -6 13 8 + 20 26 + 6 32। सॉरी 34। 8 + 20 28 + 6 34। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 -1 1 एंड सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24. -1 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस 6. अब इसे सॉल्व करें. 8 19 3 2 10 20, 2 प्लस 10 12, 6 प्लस 20 26, -2 प्लस 5 3, 3 प्लस 12 15, 9 प्लस 24 33, -3 प्लस 6 3. ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में गिवन है 8 5 6 4 और सेकेंड मैट्रिक्स में है 2 -5 बाय 2 -4 4. अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. हम सॉल्व करते हैं. 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, 8 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 ये 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -16, 6 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 ये 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16. अब इसे सॉल्व करते हैं. 6 -20 -4 -20 प्लस 20 0, 12 -16 -1 -15 प्लस 16 1. ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट है 5 पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है. जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है -1 2 1 3 और सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है नल 0 0 0 0. हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. आंसर आएगा 0 + 0 0 + 0. तो आंसर आएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का. और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है और उसके आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमने प्रूव करने हैं. ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस ए बी सी गिवन है. अब इसका हम फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. ए बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए हमारे पास है -1 3 2 0. बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5. तो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 +3 -3 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। तो आंसर आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का -10 -17 0 0। अब हम इस आंसर को लेफ्ट हैंड साइड के आगे लिख देंगे और राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। -10 -17 0 0। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है BA। मैट्रिक्स B हमारे पास गिवन है 1 2 -3 -5 और मैट्रिक्स A हमारे पास गिवन है -1 3 2 0। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 + 4 3 + 0 3 -15 -9 + 0। तो इसका आंसर आएगा 3 3 -12 -9। हम देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे भी इस एक्सरसाइज के पीछे एक्सरसाइज 1.4 के पीछे एक क्वालिटी वो लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, जिसने साफ बताया हुआ है कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स से इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है A into BC is equal to ABC। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। A into BC, हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है -1 3 2 0 और ब्रैकेट में मैट्रिक्स B गिवन है 1 2 -3 -5। मैट्रिक्स C गिवन है 2 1 1 3। वो वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा -1 3 2 0। इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। वो वाला मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15। वो वाला मैट्रिक्स वैसे -1 3 2 0। ये वाला मैट्रिक्स आएगा 4 7 -11 -18। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -4 -33 -7 -54 8 + 0 14 + 0। हमारे पास इसका आंसर आएगा
माइनस 37 माइनस 61 8 14। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। माइनस 37 माइनस 61 8 14। अब हम आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखाऊंगी। राइट हैंड साइड ए बी ब्रैकेट में है, सी मैट्रिक्स वैसे। अब हम ब्रैकेट में लिखते हैं मैट्रिक्स ए -1 3 2 0। मैट्रिक्स बी है 1 2 -3 -5। मैट्रिक्स सी है 2 1 1 3। ब्रैकेट्स के अंदर के पहले दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और वो वाला मैट्रिक्स वैसे। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0 2 1 1 3। ये मैट्रिक्स आ जाएगा -10 -17 2 4 2 1 1 3। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -20 -17 -10 -51 4 + 4 2 + 12। हमारे पास आंसर आएगा -37 -61 8 14। हम देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन में a × BC = AB × C। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसमें हमने प्रूव करना है कि हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने प्रूव करना है कि a × B + C इक्वल है AB + AC। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। a × B + C। मैट्रिक्स A हमारे पास है -1 3 2 0, और ब्रैकेट में मैट्रिक्स B हमारे पास है 1 2 -3 -5, और मैट्रिक्स C हमारे पास है 2 1 1 3। वो वाला मैट्रिक्स वैसे -1 3 2 0। इन दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड कर दूंगी। मेरे पास आएगा 1 + 2 3 2 + 1 3 -3 + 1 -2 -5 + 3 -2। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। -3 -6 -3 -6, 6 + 0 6 + 0, तो हमारे पास आएगा -9 -9 6 6। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सॉल्व करना है AB + AC। ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0। बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5 प्लस ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0। सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस मैट्रिक्स का भी ऐसे करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। -1 -9 -2 -15, 2 + 0 4 + 0, -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 2 + 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे तो आएगा -10 -17 2 4 + 1 8 4 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा -10 + 1 -9 -17 + 8 -9 2 + 4 6 4 + 2 6। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमने प्रूव करना है कि अब क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि A × B - C इक्वल है AB - AC के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 3 2 0। बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5, सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। इन दोनों मैट्रिसेस को मैं डायरेक्ट करती हूँ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करके। ये वाला मैट्रिक्स वैसे 1 - 2 -1 2 - 1 1 -3 -1 -4 -5 -3 -8। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मेरे पास आंसर आएगा -1 +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके -12 -1 -24 -2 + 0 2 + 0 1 - 12 -11 -1 -24 -25 -2 + 0 -2 2 + 0 2। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। आगे मैं राइट हैंड साइड प्रूव करती हूँ, जिसमें मैंने करना है AB - AC। ए मैट्रिक्स मेरे पास है -1 3 2 0। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 -3 -5 ए मैट्रिक्स अगेन है -1 3 2 0।
सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह ये दोनों मैट्रिसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करती हूँ। -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0 -2 + 3 4 + 0 -1 + 9 2 + 0। तो ये आएगा -10 -17 2 4 -2 + 3 1 -1 + 9 8 4 + 0 4 2 + 0 2। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो मेरे पास आएगा -10 -1 -11 -17 -8 -25 2 -4 -2 4 -2 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब पार्ट 4 में भी प्रूव हो गया तो कि a × b - c इज इक्वल टू ab - ac। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स a b और c। हमने सबसे पहला इसका पार्ट है जिसमें प्रूव करना है कि ab का ट्रांसपोज इक्वल है b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमारे पास आ गया -1 -9 2 + 0 -2 -15 4 + 0 और ये इक्वल आएगा हमारे पास -10 -17 2 और 4 के। ये हमारे पास है ए बी का आंसर। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज, हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जिसमें हमने सॉल्व करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। देन हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 1 -3 2 -5 और ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स में -1 2 3 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
इसे हम सॉल्व करेंगे। -1 -9 2 + 0 -2 -15 4 + 0। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -10 2 -2 -15 -17 4। तो हम देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने प्रूव करना है BC का ट्रांसपोज इक्वल है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है BC ट्रांसपोज। पहले हम BC फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स B में हमारे पास है 1 2 -3 -5। C मैट्रिक्स में हमारे पास है -2 6 3 -9। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 + 6 6 -18 6 -15 -18 + 45। तो हमारे पास आएगा -2 + 6 4 6 -18 -12 6 -15 -9 44 -18 27। अब हमारे पास ये आ गया BC मैट्रिक्स का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज इसका। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जिसमें हमने निकालना है C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। पहले हम मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। देन हम B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। देन हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। C ट्रांसपोज है -2 3 6 -3 और B ट्रांसपोज है 1 -3 2 -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 + 6 6 -15 6 -18 -18 + 45। हम इसे सॉल्व करेंगे। अब तो हमारे पास आएगा 4 6 -15 आएगा -9 6 -18 आएगा -12 और -18 + 45 आएगा 27। सो दिस इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं BC का ट्रांसपोज इक्वल है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप जो मैं यहाँ पर करवाती हूँ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। थैंक यू।